हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हमारा टारगेट का 12वां दिन है। लगातार 11 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने अभी पिछले टारगेट्स कंप्लीट नहीं किए हैं वो जाकर सबसे पहले पिछले टारगेट्स कंप्लीट करें। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है टारगेट एसएससी सीजीएल 2024। तो ये टारगेट 2024 के सीजीएल के लिए चल रहे हैं। ध्यान दें, अभी हमने बताया था आपको टोटल 9 से 10 महीने हैं, इसलिए टारगेट को ज्वाइन करें और अपना सिलेबस कंप्लीट करके सिलेक्शन तक पहुँचें। चलिए अपने टारगेट तरफ चलते हैं। आज हमारा टारगेट का जैसा कि बताया 12वां दिन है। टोटल 11 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 19 नवंबर और दिन संडे का है। जैसा कि हमने बताया था कि 2 दिन हमारा सैटरडे और संडे बैकअप डे रहता है, तो वैसे भी बैकअप डे रहने वाला है आज। लेकिन जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, टाइमिंग के साथ टाइमिंग बच गया, तो उसके साथ अब कुछ आगे नए चैप्टर भी हम चालू करेंगे। टारगेट को देखते हैं कि मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है आज के लिए हमारा। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा परसेंटेज। हमने कल अभी स्टार्ट किया था, तो आज हमारा उसका डे 2 है। टोटल हमने बताया था 3 डेज में आपको टोटल इसको कंप्लीट करना है, और हमने एक दिन में टोटल आपको 50-50 क्वेश्चन करने हैं कम से कम। तो आज आपको डे 2 है परसेंटेज का, तो इसको 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट है, तो एक बार आपको करना क्या है, आप बुक से या आप नोट्स से अपनी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना है। फिर जाके आपको कोई भी पीवाईक्यू बुक है, आप वहाँ से जाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। जैसा कि बात करें, अगर आप पेड कोर्स लिए हुए हैं, पेड कोर्स यूजर हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट यदि आपके पास ना ही पेड कोर्स है और ना ही आपके पास नोट्स है, तो आप कहाँ से करें? तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। यूट्यूब में परसेंटेज की फ्री वीडियो पड़ी हुई है 10.5 घंटे की या 10.24 घंटे की आप कह सकते हैं, जो कि आदित्य रंजन सर की है। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई गई है। एक बार यदि आप परसेंटेज पढ़ लेंगे वहाँ से, दोबारा आपको परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आपको लिंक में क्लिक करके इस वीडियो को प्ले कर लेना है। बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे अच्छी बुक हम आपको प्रेफर करते हैं गगन सर की, अभी रिलीज हुई है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। तो आप इस बुक को जाके परचेज कर सकते हैं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। या पिनाकल किरण राकेश सर एनादर कोई पीवाईक्यू बुक है, आप किसी भी बुक से कर सकते हैं यदि आपके पास ये बुक नहीं है। बट अगर आप परचेज करना चाहते हैं इस बुक को, तो हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बात करते हैं अपने इंग्लिश की। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो टारगेट रहने वाला है, हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमने एक चैप्टर फिनिश किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बाद सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट किया, टेंस। तो आपको करना क्या है, इन दोनों चैप्टरों का आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि आज बैकअप डे है। तो इन दोनों चैप्टरों का आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। फिर मंडे से आपको नेक्स्ट चैप्टर दिया जाएगा टारगेट के लिए। तो आपको करना क्या है, इन दो, आज संडे है तो संडे के दिन इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, दोनों चैप्टरों को रिवाइज कर लेना है। ध्यान दें, हमने आपको टेंस कंप्लीट करने के लिए टोटल 4 डेज दिए हुए थे, जो कि हमने कहा था नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आपको कंप्लीट करना है। हमने बताया था अगर ग्रामर की आपको बुक चाहिए तो ग्रामर की सबसे अच्छी बुक होती है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। ग्रामर के लिए हम यही प्रेफर करेंगे कि सबसे बेस्ट बुक होती है नीतू मैम की। आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ही परचेज करें, वॉल्यूम सेकंड नहीं, ओनली वॉल्यूम फर्स्ट। अगर आप एसपी वैक्सी से करना चाहते हैं या अदर आपके पास कोई और बुक है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट हम आपको प्रेफर यही करेंगे कि आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ही परचेज करें यदि आपको ग्रामर अच्छी तरीके से करनी है तो। देखिए बात करें वोकैब पोर्शन की इंग्लिश में, तो सिलेक्शन के करीब हमारा इंग्लिश वोकैब पोर्शन ही ले जाता है इंग्लिश का। तो इसमें हमें अच्छा स्कोर करना होता है। जैसा कि हम अभी तक सिर्फ 1 वर्ड और ईडीएम ही कर रहे थे, जो कि हमारे 200 कंप्लीट हो चुके थे। हमने आपको बताया था जैसे 200 1 वर्ड ईडीएम कंप्लीट होंगे, वैसे हम सिनोनिम और एंटोनिम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम 1 वर्ड और ईडीएम के साथ साथ ही सिनोनिम और एंटोनिम भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो 25 डेली आपको 1 वर्ड ईडीएम करने हैं, सिनोनिम एंटोनिम आपको 20 करने हैं। तो 1 वर्ड आपको आज 201 से लेके 225 तक, ईडीएम भी 201 से 225 तक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। सिनोनिम और एंटोनिम की बात करें तो 1 से लेकर 20 तक आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है।
तो बात आती है आप किस बुक से कंप्लीट करें, तो हमने आपको सबसे बेस्ट बुक रेफर करी है ब्लैक बुक। तो आप जाकर ब्लैक बुक खरीद सकते हैं, क्योंकि ग्रामर की अगर बात करें हमने बताया नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है, और अगर हम वोकैब की बात करें तो वोकैब की सबसे अच्छी बुक होती है ब्लैक बुक। आप यहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं, इस बुक से जाके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, नहीं परचेज करना चाहते हैं, आपके पास पहले से ऑलरेडी कोई बुक है, तो आप किरण की ले सकते हैं, या किरण की बुक है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास बुक हो। लेकिन याद रखना है कहीं से भी करना है, लेकिन रेगुलर आपको उसी बुक से ही करते रहना है, चेंज नहीं करना है, जो कि हमने आपको बता दिया है। डेली आपको 25 वन वर्ड ईडियम और 20 सिनोनिम और एंटोनिम आपको करने हैं। इसके बाद आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग पोर्शन में ध्यान देना है, हमने इसके पहले एनालॉजी फिनिश किया हुआ था, तो एनालॉजी के बाद हमने स्टार्ट किया है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का आज दूसरा दिन है। टोटल हम इस कोडिंग डिकोडिंग को 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो आपको करना क्या है, कोडिंग डिकोडिंग के आपको 61 से लेके 120 तक के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं, और इस चैप्टर में टोटल हम 250 से लेके 300 तक के क्वेश्चन ही करेंगे। बुक लिस्ट बात करें तो सबसे अच्छी बुक हम इसमें बताएंगे कि आप पिनैकल के ले सकते हैं, पिनैकल की बेस्ट बुक होती है, या किरण की ले लें, या कोई प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, या बात करें एक बुक आती है घटना चक्र के नाम से, आप घटना चक्र भी ले सकते हैं। उसमें भी पहले थ्योरी होती है, इसके बाद आपकी PYQ दी हुई होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, आप उसको ले सकते हैं, या जो आपके पास पहले से आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बात करें जीके की, जो SSC सीजीएल के लिए या SSC के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसमें हमें 50 में आउट ऑफ 40 प्लस स्कोर करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। यदि हमारे इसमें 35 प्लस भी नंबर आ जाते हैं तो हम बिल्कुल संतुष्ट होते हैं, बहुत ही अच्छा समझ लेते हैं कि हमारी जो जीके है बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले हमने अभी फिनिश किया है पॉलिटी को। पॉलिटी के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। तो आपको करना क्या है, फिजिक्स का आज डे फर्स्ट है। तो फिजिक्स में आपके 2 टॉपिक दिए गए हैं, इन 2 टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स यानी कि इकाइयाँ और मापन। सेकेंड टॉपिक है आपका मोशन यानी कि गति। ये दोनों चैप्टर आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। तो बात आती है कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स आप कहाँ से करेंगे, आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट अगर आप लोसेंट है आपके पास तो लोसेंट सबसे बेस्ट बुक है। फिर आपके पास किरण है, किरण की प्रीवियस ईयर बुक आती है, वन लाइनर होती है, यहाँ से कर सकते हैं। पिनैकल, ब्लैक बुक या क्लास नोट आपके पास बनी है तो वो भी बेस्ट होती है, आप वहाँ से कर सकते हैं, बट हम प्रेफर करेंगे सबसे पहले आप लोसेंट से पढ़िए। इसके बाद किरण की ले सकते हैं सेकंड नंबर पे। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक लेके आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं। तो मंडे को हम एक मॉक टेस्ट भी देंगे, लेकिन अभी कल संडे है तो कल भी एक हम मॉक टेस्ट देंगे। तो ध्यान देना है सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट ही देना है। इसके बाद बात करें टारगेट के साथ साथ हम डेली आपको ये भी चीज़ बताते हैं कि आपको करना क्या है, 1 से 20 तक आपको टेबल अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। आपको बीच बीच से कैसे भी आपसे पूछ लिया जाए, आपको टेबल अच्छी तरीके से आना चाहिए। साथ में स्क्वायर एंड क्यूब आपको 1 से लेकर 30 तक अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। अगर ये लर्न है तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है, जिससे आपका टाइमिंग मैथ में कम लगता है। यदि आपको हो सकता है तो एक चार्ट आपको प्रिपेयर कर लेना है और अपने टेबल के सामने उसको पेस्ट कर लेना है, कहीं पर भी ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है, डेली 30 मिनट की रीडिंग करना है। यदि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो डेली 30 मिनट आपको इंग्लिश रीडिंग करनी है। तो इंग्लिश रीडिंग करते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना आप किस बुक से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। यदि आप बिगिनर हैं, पहली बार रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको चेतन भगत से, नॉवेल से स्टार्ट करना है, या किसी छोटी बुकों जैसे क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक की बुकें होती हैं, NCERT स्टोरी बुक, आप वहाँ से कर सकते हैं। बट आपको स्टोरी बुक ही अभी करनी है। जब आपको अदर करने होंगे तब हम आपको बताएंगे, अभी सिर्फ आपको स्टोरी बुक करनी है डेली। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग लिए देना है। ये कंप्यूटर टाइपिंग प्री का पार्ट नहीं है, मेंस का पार्ट है। बट आपको याद रखना है मेंस में सिर्फ आपको 2 से 3 महीने का टाइम ही मिलता है। इसके बाद 2 से 3 महीने टाइम के बाद आप इस 2 से 3 मंथ में आप अपनी टाइपिंग स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या हो जाता है आपका मेंस में अच्छा खासा स्कोर होने के बावजूद भी आप फेल हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि अभी से आप डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग को दें,
जिससे आपकी स्पीड 40 प्लस से 45 प्लस तक इंक्रीज हो सके। इसके बाद हम बात करें कंप्यूटर प्रैक्टिस की, सॉरी कैलकुलेशन प्रैक्टिस की। तो आपको डेली करना क्या है, कंप्यूटर प्रैक्टिस करनी है 15 मिनट कैलकुलेशन के लिए। आपको करना क्या है इसमें, आपको माइनस हो गया, प्लस हो गया, डिवीजन हो गया और इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आपको माइंड में ही कैलकुलेट करने हैं, या आप जैसे कोई चैप्टर से अभी हमने स्टार्ट किया परसेंटेज, तो परसेंटेज में जो भी कैलकुलेशन आती है उसको आप माइंड में ही करने की कोशिश करें। अभी हमने फिनिश किया था ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, फिगर वाले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको आप माइंड में करने की कोशिश करें। और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कैलकुलेशन की, आप क्विज आप लगा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप क्विज लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी कैलकुलेशन की। ध्यान दें, डेली आपको 15 मिनट कैलकुलेशन में देना ही देना है। इसके बाद करना क्या, इतना टारगेट देने के बाद इस टारगेट को आपको अचीव जरूर करना। जब आप इस टारगेट को अचीव करेंगे तो आपके मन में खुशी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने। तो याद रखिएगा, चल रहा है टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट के लिए, जो 2024 के लिए। यदि आपको ये हमारा टारगेट पसंद आ रहा है तो हमारे जो चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को, उसको अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलें। टारगेट आप सोच रहे होंगे अभी हमें कम दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे टारगेट आपका इंक्रीज किया जाएगा। और यदि इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। आपको ज्वाइन कर लेना है। डेली बेसिस पे आपको इसमें टारगेट दिए जाते हैं और कुछ टाइम बाद डेली बेसिस पे आपको एक मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा और मैथ की क्लासें भी स्टार्ट की जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।